नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न करेंगे। उससे पहले कुछ नियम देखते हैं कि नियम ये कहता है कि ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, जहां d को विवेचक या विविधकर कहते हैं। ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि विवेचक या विविधकर किसे कहते हैं, तो ये वाला प्रश्न आता है। d का मान यानी कि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए तो इसके दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। d का मान 0 के बराबर हो जाए तो दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, लेकिन जब इसे d का मान 0 से छोटा हो जाता है तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, इसके मूल काल्पनिक होंगे। और यह 10वीं वर्ग में नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग को 11वीं वर्ग में पढ़ना है। मूल जो होगा, मूल के प्रकृति दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। तो ये दोनों जो है ये वास्तविक में है और ये वाला जो है वो काल्पनिक में है। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और प्रश्न संख्या दिया हुआ है एक कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसको a बराबर लिखेंगे यहां से कि a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। सबसे पहले हम चेक करेंगे d का मान। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 5, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 दूनी के 8, 8 बचे 40, तो 9 में से 40 जाएगा तो बचेगा -31। तो d का मान जब माइनस में आता है तो d छोटा हो गया, d का मान जो है 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। ये निशान जो लिखते हैं, जिधर मुंह बंद है उधर छोटा, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा। तो d का मान जब छोटा हो तो मूल जो होता है वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं है इसका अस्तित्व नहीं होगा, अतः मूल का अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं तो हल नहीं करेंगे। अब इसको देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है कि इसमें a बराबर जो 3, b बराबर है -4√3 और c बराबर है 4। अब पहले इसको भी चेक करेंगे। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो b का मान है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4। इसको गुना कराएंगे तो -4√3 गुना -4√3, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 3 तिहाई 9 का वर्गमूल जो निकालेंगे तो ये 16 हो जाएगा, गुना 9 का वर्गमूल 3 और 16 हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 48, 4 तिहाई 12, 12 चौका 48, तो ये हो जाएगा 0। जब d का मान 0 हो जाए तो मूल जो होता है, इसके दोनों मूल वास्तविक जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यहां लिखेंगे मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है तथा इसके दोनों वास्तविक मूल, इसके दोनों वास्तविक मूल आपस में बराबर होंगे। अब एक फॉर्मूला आपको बताए थे हम, मूल बराबर या द्विघाती सूत्र बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। एक बार फॉर्मूला जो है हम इधर लिख देते हैं, तो मूल का फॉर्मूला हो जाता है, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला हो जाता है, ये सूत्र है, फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। अगर आप इसको -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac के जगह पर आप d रख दें यहाँ से, तो √d बटा में 2a, ये इसका जो है x बराबर ये फॉर्मूला हो जाता है, मूल का फॉर्मूला हो जाता है। तो हम यहाँ पर d वाला ही लगा रहे हैं ताकि हमको d का मान हम निकाल चुके हैं, तो बराबर
माइनस बी के जगह पर हम लिखेंगे -4√3। अगर एक और यहाँ माइनस लगा हुआ है इसीलिए कोष्ट में लिखेंगे, अगर माइनस ना होता तो कोष्ट नहीं लिखते। प्लस माइनस अंडर रूट डी का जो मान है वो है 0 बटा में 2 गुना ए का जो मान है वो है 3। माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटा में 2 तिहाई 6। अब यहाँ से जो x का मान आएगा 0, इसमें प्लस करे या माइनस करे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो 4√3 बटा में 6, इसको काट देंगे 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6, तो 2√3 बटा में 3। अब इतना ही छोड़ देते हैं, या तो चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं, तो 2 बटा में √3 हो जाएगा। तो x के जो मान होगा वो दोनों जो मान होगा 2√3 बटा में 3 और 2√3 बटा में 3, 2 को मान प्राप्त होता है और दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर x का मान जो होगा 2√3 बटा में 3 होगा, और ये भी दोनों सेम आपस में ही बराबर होता है। प्रश्न संख्या तीसरा को देखेंगे हम। a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर जो है 3। अब पहले इसको हम d चेक करेंगे। d बराबर b² -4ac, तो -6 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 3, 36 -4 दूनी के 8 8 तरीके 24, ये घटेगा तो बचेगा 12, तो d का जो मान है 12 आ गया, यानी कि d का मान 0 से बड़ा है, तो मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है तथा इसके दोनों मूल, इसके दोनों वास्तविक मूल भिन्न भिन्न होंगे। जब 0 के बराबर रहता है तो दोनों बराबर होंगे, और 0 से बड़ा होगा तो भिन्न भिन्न होंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे। मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, तो -b के जगह पर भरना है हमें, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी के जगह भरेंगे हम 12 बटा में 2 इंटू a के जगह पर हमारा आ जाएगा 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 4 बटा में 2 दूनी के 4 बराबर 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल 2 होगा जो बाहर निकल जाएगा, और √3 के अंदर अभी भी रहेगा बटा में 4। अब क्या करेंगे कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे हम। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 निकल जाएगा तो बचेगा √3 बचेगा, और बटा में हो जाएगा 4, इससे ये कट जाएगा 2 बार में। तो अब हम कह सकते हैं कि मूल जो होगा हमारा वो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटा में 2, 3 प्लस माइनस √3 बटा में 2। तो अब यहाँ से x का मान एक बार आप प्लस में ले लीजिए और एक बार माइनस में ले लीजिए, चाहे तो आप इसको अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें a लिखेंगे कि a का मान क्या होना चाहिए, तो a का मान 2, x² के जो आगे लगता है उसे a, b जो होगा x के आगे जो लगा है उसे हम b कहते हैं, और अचर पद को c कहते हैं। अब क्या करना है कि हमें मूल बराबर होने हैं, तो मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए d बराबर जो होता है वो 0 होता है, d का मान 0 होना चाहिए। अगर किसी भी द्विघात समीकरण का मूल बराबर होना है तो d का मान 0 होना चाहिए, और d को हम कहते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान भरेंगे, यहाँ पर b का मान हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह पर 2 और c के जगह पर हमारा 3 बराबर 0।
तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी के 8, 8 तेरी के 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर, ये माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और जब स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, दूसरी तरफ आकर रूट होगा, और रूट के आगे जो होता है प्लस माइनस लगेगा। तो के बराबर प्लस माइनस 24 को हम तोड़ देंगे तो इसको हम कह सकते हैं 4 गुने 6, क्योंकि 6 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा। तो के बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और हो जाएगा 6, यानी कि जो के का जो मान है वो 2√6 भी होगा और -2√6, ये दोनों इसके मान होंगे, के होंगे। यह इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 के लिए इसमें हम के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 दिया गया है। तो सबसे पहले इनको हम गुना करा लेंगे। तो के एक्स गुने एक्स बराबर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, माइनस गुना कराएंगे इससे तो हो जाएगा 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब ए मान लेंगे, ए जो है एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए कहते हैं, बी जो है एक्स के आगे जो लगा है उसे हम बी कहते हैं, तो यहाँ पे -2 के हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा 6। मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए डी बराबर 0 होना चाहिए। अब d का मान जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b के जगह पर हम भर देंगे -2k और इसका स्क्वायर कर देंगे -4 गुना a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा k गुना c का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 6 बराबर 0। अब यहां से इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूनी के 4, के गुने के बराबर के स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 के बराबर 0। अब यहां से इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो 4k कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। 4k बराबर भी 0 और k माइनस 6 बराबर भी 0। यहां से एक बार फिर से देख लीजिएगा कि -2 का स्क्वायर 4 होगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 के। अब इसमें भी 4k है, इसमें भी 4k है, तो 4k कॉमन ले लेंगे तो 4 निकल गया, 2 k में से एक k निकल गया, तो बचा यहाँ पर k माइनस, इसमें से 4 का 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और k बाहर निकल गया तो k माइनस 6। जब दो चीज गुना में हो और 0 के बराबर हो तो दोनों को 0 को बराबर करते हैं, तो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर भी 0। k बराबर हो जाएगा 0 बटा में 4 और k बराबर 0, ये अमान्य होगा। अब अमान्य का कारण क्या है, अगर जैसे ही हम k का मान 0 भरते हैं यहाँ पर तो ये वाला पार्ट ही पूरा 0 हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ 6, तो ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में ही नहीं रहेगा, इसीलिए k बराबर हम 0 नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ से k बराबर जो -6 है इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो यही इसका उत्तर होगा, k का मान 6 होगा। प्रश्न संख्या 3 है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में एक पार्ट दिया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि चौड़ाई x मीटर है। और लंबाई बोला गया है कि चौड़ाई का दुगना है, तो लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है, तो x में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x मीटर। प्रश्न से बोला है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो लंबाई है 2x गुना चौड़ाई है x बराबर क्षेत्रफल कितना है हमारा, तो 800 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। जब भी प्रश्न में ये बात बोले कि ये क्या संभव है या नहीं है तो आपको डी निकालने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले a बराबर 2,
b का मान, इसमें x वाला कोई पद नहीं है तो उसका मान 0 और c बराबर -800। अब इसको हम चेक करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान जो है वो 2 और c का मान -800। तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी के 8, 8 ही 8 6400। तो d का मान जो है वो आ गया हमारा 6400। d का मान जो है 0 से बड़ा है, d का मान बड़ा है 0 से, तो मूल का अस्तित्व है। अतः बाग बनाना संभव है। बाग बनाना संभव है। अब जब बाग बनाना संभव है तो हमें बाग का लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ से समीकरण जो था फिर से हम लेके चलेंगे कि चूंकि 2x² माइनस 800 बराबर 0 था, यहाँ से हम लिखेंगे 2x² बराबर 800 प्लस में, तो जाकर के माइनस में है, सॉरी, तो जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो 2 से 1 कट जाएगा, 400 बार में x² बराबर हो जाएगा 400 और x बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट होगा और रूट के आगे लग जाता है प्लस माइनस। तो x बराबर प्लस माइनस इसका वर्गमूल होगा 400 का 20। तो यहाँ पर x का मान जो होगा -20 हो जाएगा अमान्य और x बराबर जो 20 होगा वो होगा मान्य। तो हमसे पूछा गया है कि आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो यहां से हम लिख लेंगे कि आयत की चौड़ाई बराबर 20 मीटर आंसर होगा। और आयत की लंबाई पूछा है, तो आयत की लंबाई बराबर इसका डबल था, 2x है तो 20 दूनी के 40 मीटर, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या जो है 4 है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल जो है 48 था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष है। माना कि पहले मित्र की आयु x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु बराबर, जैसे मान लीजिए कि पहला मित्र और दूसरा मित्र दोनों मिलाकर के कुल 20 वर्ष के हैं। तो यहाँ पर 20, पहला मित्र की आयु x है प्लस दूसरा बराबर 20, तो दूसरे मित्र की जो आयु होगी 20, ये प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो दूसरा मित्र की आयु होगा वो 20 माइनस x होगा, 20 माइनस x वर्ष है। अब हमें प्रश्न में बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल। तो सबसे पहले 4 वर्ष पूर्व निकालेंगे कि 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व बोला गया, तो पहले मित्र की आयु में से 4 वर्ष माइनस कर देंगे। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो 20 माइनस x माइनस 4 कर देंगे तो 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न से हमें बोला गया है कि इनकी गुणनफल जो है, प्रश्न से इन दोनों का जो गुणनफल है x माइनस 4 गुना 16 माइनस x, ये 48 वर्ष है। 48 वर्ष इनको दिया गया है प्रश्न में। तो देखते हैं, गुना करा देंगे। 16 गुने x बराबर 16x माइनस 16 गुने 4 बराबर 16 का 64, माइनस में x गुने माइनस x बराबर माइनस x² और माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस 4x बराबर 48, माइनस x² 16x और 4x ये हो जाएगा 20x माइनस 64 बराबर माइनस, सॉरी यहाँ पर 48 हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा।
इस 48 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, इसको अगर हम दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ माइनस से हम गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस 1 से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस वाला है प्लस, जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 20x और ये माइनस है तो प्लस में, और जीरो में कुछ भी से गुणा करें तो वो जीरो ही होता है। अब इसको अस्तित्व चेक करने के लिए a बराबर 1, b बराबर -20, c बराबर जो है 112। तो अब d हम चेक करेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का जो वैल्यू है वो है -20, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 1 और c का मान है 112। b इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 400 माइनस 112 में जब 400 गुना करेंगे तो 448 और ये हो जाएगा -48। तो d का मान जो है माइनस में आ गया, इसका मतलब जीरो से छोटा है, लिखेंगे d जीरो से छोटा है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। डी का मान छोटा होने से ऐसी जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में वो कंडीशन कभी भी संभव नहीं होगा, इसलिए इसके हम मान नहीं निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। या चौड़ाई मान लेते हैं कि माना कि चौड़ाई x, माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो जो लंबाई दिया हुआ है वो हमें नहीं दिया हुआ है तो लंबाई को रहने देंगे, और चौड़ाई जो दिया हुआ है वो x है और क्षेत्रफल दिया हुआ है 400। तो यहाँ से लंबाई हम निकाल पाए 400 और ये x गुना में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा बटा में x, यहाँ से 400 बटा में x हो जाएगा लंबाई। अब हमें परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया है 80 बराबर 2 इंटू लंबाई का जो मान है वो है 400 बटा में x प्लस चौड़ाई जो है वो है x। 2 से ये कट जाएगा 40 बार में, तो ये हो जाएगा 40 बराबर 400 बटा में x प्लस x बटा में 1। 40 बराबर एलसीएम ले लेंगे इसका हम x, 400 गुने 1 बराबर हो जाएगा 400 प्लस x गुने x बराबर x स्क्वायर और ये गुना हो जाएगा इधर, तो 40x बराबर हो गया 400 प्लस x स्क्वायर। इधर से अगर हम 40x को हटा के इधर लेके चले जाए तो इधर 0 बच जाएगा और 400 प्लस x स्क्वायर माइनस में 40x। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 40x और 400 को लास्ट में ले जाते हैं प्लस 400 बराबर 0। ये x स्क्वायर प्लस में था, माइनस में 40x है और प्लस में 400 है और बराबर में 0 था, इसको उलट के हम इधर कर दिए हैं। इतना हमारा ये हो गया है। अब हम जांचेंगे क्या इसके वास्तव में मूल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो a बराबर 1 और b बराबर -40 और c बराबर 400। अगर देखिए जैसे हम यहाँ पर जो है क्षेत्रफल से निकाले हैं, आप हो सकता है कि पहले परिमाप से निकाल सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन इक्वेशन यही बन करके आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम पहले d का मान निकालेंगे, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इधर लिख लेते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान जो है वो है -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 1 और c का जो मान है वो है 400। तो इसको माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 4 चौका 16 और 2 जीरो बैठ जाएगा, 4 चौका 16 2 जीरो आ जाएगा। तो d का जो मान है वो हो गया 0। जैसे ही d का मान 0 होता है तो मूल के अस्तित्व है
मूल का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व है तो अब हमको इक्वेशन को हल करना होगा, इस समीकरण को। तो यहां से हम मूल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो उसको मान निकाले हैं, इसको डी कहते हैं, बटा में 2a। तो माइनस बी के जगह पर हम भरेंगे यहाँ से, तो माइनस, और b का जो मान है वो है -40। तो -40 प्लस माइनस अंडर रूट, और d का जो मान है वो d का मान आ गया है 0 बटा में 2 इंटू a का जो मान है, a का मान 1 है, 2 गुना 1, माइनस माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा 40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटा में 2। तो यहाँ से x बराबर हमारा आ जाएगा 40। अब प्लस माइनस 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, 2 से कट जाएगा 20 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 20। तो x को माने थे हम चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर 20 मीटर। लंबाई जो था हमारा वो था 400 बटा में x, तो यहाँ पर 400 बटा में x था, तो 400 बटा में x का वैल्यू 20, ये कट जाएगा 20 बार में, तो लंबाई भी आ गया 20 मीटर। तो जब चौड़ाई और लंबाई की दोनों की लंबाइयां सेम हो जाती है तो उसे वर्ग कहते हैं। लिखेंगे कि यह एक वर्ग की स्थिति है। और ये बता दें आपको कि आयत जो है वर्ग जब बनता है तो आयत की एक विशेष स्थिति को हम वर्ग कहते हैं। इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली जो है 4.4 समाप्त होता है, तो साथ ही और अध्याय जो है 4 वो भी समाप्त होता है।